अच्छा, वीडियो देखकर तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड की आज छुट्टी थी, हस्बैंड, बच्चे और मैं जा रहे हैं विवाना मॉल जो है थाना में। थाना में कोरम मॉल भी है, विवाना मॉल भी है, ये दोनों करीब में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। हम अक्सर कोरम मॉल ही जाते हैं, बस इस बार है ना विवाना मॉल जा रहे हैं क्योंकि रैयान के लिए ना कपड़े वगैरह लेने हैं हमें। यहाँ से मुमरा से हम कपड़े लेना तो इसके साइज़ के नहीं मिलते, कमर टाइट हो जाती है, लेंथ बड़ी हो जाती है, तो बराबर साइज़ के कपड़े नहीं मिलते। तो हस्बैंड ने कहा चलो विवाना मॉल चलते हैं, मेरे फ्रेंड की वहाँ पर शॉप है तो वहीं से रैयान के लिए कपड़े लेंगे। तो बस हम निकल गए थे यहाँ से, दोपहर में ही निकल गए थे, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। कुछ 3:30-4 बजे के करीब हम निकले थे। रैयान स्कूल से जाकर आ गया था, इसे मैंने सुला दिया था 1-2 घंटों के लिए। बस फैज़ान ने आज छुट्टी कर ली थी क्योंकि हमें दोपहर में ही जाना था। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए विवाना मॉल आ गया है। मैं हमेशा कोरम मॉल ही गई हूँ, विवाना मॉल मैं कभी नहीं गई हूँ। बहुत पहले गई थी जब विवाना मॉल इतनी अच्छी तरह से नहीं बना हुआ था। इस बार मैं जब विवाना मॉल आई हूँ ना तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत बनाया था ना इन लोगों ने। मैं हमेशा अपनी बड़ी बहन के साथ कोरम मॉल ही जाती थी, हमें कोरम मॉल ही पसंद था, हम कभी विवाना मॉल नहीं गए। इस बार फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ। और बस हस्बैंड की एक फ्रेंड है ना, उनकी शॉप है यहाँ पर मैक्स करके, वहीं से हम रैयान के लिए कपड़े लेंगे और फैज़ान के लिए भी ले लेंगे। फैज़ान के लिए मैं मुमरा से ले चुकी थी, बट फिर भी देखेंगे अगर हम लोगों को थोड़ा अच्छा डिस्काउंट में मिल गया तो हम यहाँ से ले लेंगे। बस हमने यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो शोटो ली और दूसरे दिन ही इंडिपेंडेंस डे था और बस हम एक दिन पहले ही गए थे और हमने यहाँ पर थोड़ी सी छोटी फ़ोटो शोटो ली और बस हम ऊपर की तरफ चले गए। और बहुत अच्छी यहाँ पर शॉप थे, इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स थी ना यहाँ। बस ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियोस वगैरह किया, हस्बैंड ने भी वीडियोस निकाल ली। और ये देखिए माशाल्लाह से ये इतना बड़ा था ना, सारे यहाँ पर काउंटर्स वगैरह बने हुए थे। मैंने कहा बस मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, बट मैंने सोचा चलो मैं यहाँ तक आई हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर लूँ, हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर मॉल आई हूँ तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी थोड़ी सी शूट करते हैं और आपके साथ शेयर कर लेते। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, छोटी सी वीडियो बनाई है। अब हम ऊपर की तरफ आए हैं और यहाँ पर जो शॉप्स मैंने देखी है और माशाल्लाह से डिस्काउंट वगैरह था, मैंने डिस्काउंट पे ध्यान नहीं दिया। मेरी कज़िन बहन कह रही थी बहुत डिस्काउंट लगता है, वहाँ पर क्यों नहीं गई आप? मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं, डिस्काउंट था ही नहीं कहीं। तो खैर बस मुझे तो मेरे लिए कपड़े नहीं लेने थे, बस बच्चों के लिए कपड़े लेने थे। तो मैंने ना इस तरह से शॉप्स के थोड़े से वीडियोज़ वगैरह निकाली है। और सबसे मेरा फेवरेट शॉप ये था, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये डाइनिंग टेबल, बेड और यहाँ पर जो कांच के बर्तन वगैरह थे ना, बेस्ट थे, बेस्ट। खैर हम जो हाउस वाइफ है ना, हमारा दिल भरता ही नहीं, हम जितने भी बर्तन खरीद ले, जितने भी बर्तन देख लेना, हमें नए नए स्टाइल के बर्तन जो अलग अलग टाइप के होते हैं ना वो पसंद ही आ जाते हैं। हमारा दिल नहीं भरता है जब भी हमें इस तरह की चीज़ें देख लेना, तो बस हम वहीं जाके अटक जाते हैं, रुक जाते कि नहीं ये मुझे लेना है। खैर यहाँ पर हम बच्चों की शॉप ढूंढ रहे थे, हम मैक्स शॉप ढूंढ रहे थे किधर है, क्योंकि ये इतना बड़ा मॉल था ना, बस आप घूमते ही रहो, मतलब पता नहीं चलेगा आपको। खैर यहाँ पर इसलिए मैं कभी अकेला नहीं आती, हस्बैंड के साथ आती या फिर मेरी बहन के साथ। मैं बहुत आती थी जब मैं मॉल वगैरह घूम रही थी ना, मुझे मेरी बड़ी बहन की बहुत याद आ रही थी क्योंकि हम दोनों ही थे जो अक्सर घूमते ही रहते थे। खैर यहाँ पर मैक्स शॉप आ गई थी और हम अंदर की तरफ आए और बस फटाफट से बच्चों के लिए कपड़े लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ घूमते हुए। बच्चों को भी अच्छा लगता है ना, तो बस बच्चों को भी इसी तरह से हम घुमा रहे थे, जहाँ बच्चे जा रहे थे हम उनके पीछे जा रहे थे। तो यहाँ से हमने मतलब कपड़े वगैरह चॉइस किए, रैयान को देखा, पहले रैयान के लिए चॉइस किए। ये देखिए ये सारी जो ट्राउजर्स वगैरह है ना, हमने ये देख ली, रैयान की पसंद से ही हमने लिया था कि चलो अब ट्रायल करके देखो, अगर आपको फिट बैठती है, सही आती है, कंफर्टेबल लगती है तो हम ले लेंगे। बस यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो रैयान ने ट्रायल किए और इतने ज़बरदस्त थे ना, इसके मटेरियल बहुत अच्छे थे। तो बस हमने रैयान के लिए कुछ 4-5 जोड़ी यहाँ से ट्राउज़र टी शर्ट्स वगैरह ले ली थी और फैज़ान के लिए ना 2 ट्राउज़र ली थी और फैज़ान को चाहिए थी स्लीपर्स, तो वो चेक कर रहे थे हम। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम उम्रा से लेंगे। तो कपड़े वगैरह लेके हम निकल गए थे और माशाल्लाह से हमें इतना ज़बरदस्त यहाँ पर डिस्काउंट मिला है ना। हस्बैंड के फ्रेंड है ना, उन्होंने डिस्काउंट दिलवाया है, उनके फ्रेंड से ही हम यहाँ आए थे क्योंकि हस्बैंड की शॉप पर भी वो जाते हैं ना।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें ले ली थी और हम निकल गए थे। बस अभी थोड़ा सा घूमेंगे यहाँ पर और कुछ खाना पीना हो तो खा लेंगे। बच्चे यहाँ डिक्शनरी के साइड आ गए थे और बच्चे ढूंढ रहे थे कि हमारे काम की कोई चीज़ हो तो हम यहाँ से ले लें। मेरे बच्चे ना कहीं भी नहीं रुकते, मेरे बच्चों को बस इनके काम की चीज़ दिख जाए ना तो बस फ़ौरन ही से कहने लगते हैं हमें ये चाहिए, हालांकि उसका कोई काम नहीं फिर भी। तो बस यहाँ पर फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पर ये देखिए जो ये टॉयज़ वगैरह होती है, खिलौने वगैरह की, कितनी बड़ी शॉप थी। और यहाँ पर माशा और बैल खड़े, जिसका जो कार्टून है ना हम बहुत ज़्यादा देखते थे, बहुत मज़े का लगता था। जब रियान फैज़ान छोटे थे ना तो बहुत देखते थे ये। यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह निकाली, शूट वगैरह किया। और ये इतनी बड़ी शॉप थी ना टॉयज़ की कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ विवाना मॉल में जो जितनी भी शॉप्स थी ना वो इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स थी। यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर ये रेस कार होती है ना, ये बना हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय कर लिया। और फिर निकल कर हम गए गेम काउंटर जो होता है ना, इसकी भी बड़ी सी एक वो जो होती है, बस वहीं चले गए थे। अच्छा, जब यहाँ पर टिकट पूछी तो इतनी कॉस्टली टिकट थी ना। अच्छा, कोरम मॉल में थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कोरम मॉल में आप आराम से लेकर है ना एंजॉय करवा सकते हो बच्चों को। यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्राइस में ये टिकट थी तो हमने यहाँ पर नहीं ली। कहा हस्बैंड ने नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब हम खेलेंगे, या कोरम मॉल चले जाएंगे तो वहाँ से खेलेंगे। बस हम फिर ऊपर की तरफ आ गए थे, हमने सोचा थोड़ा बहुत खा पी ले। मगर यहाँ पर मुझे है ना सारी इसराइल शॉप ही नज़र आ रही थी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। हमें इसराइल प्रोडक्ट को पूरी तरह से बाइकआउट करना है। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ इसकी, चाहे खाने की हो चाहे यूज़ करने की हो, बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना है। तो हमने तो यहाँ पर कोई भी चीज़ खाई पी नहीं, बस आइसक्रीम लिया और हम निकल गए। हमने कहा चलो डिनर हमें ना अपनी मुमरा में जाके सुकून से खाएंगे और पेट भर के खाएंगे। यहाँ पर हमने एक रोल पूछा जो हलाल शॉप होती है ना वहाँ से, बट इतना कॉस्टली था ना, 190 का सिर्फ एक छोटा सा रोल था। तो फिर हमने नहीं लिया कि इतने से रोल से हमारा क्या होगा। तो बस हम उम्रा जाएंगे और वहाँ आराम से अपना डिनर एंजॉय करेंगे। ओला बुक करवा ली थी हमने, ऑटो आ गई तो हम बैठ गए और चलते मिलते हैं उम्रा में। चलिए जी, अब आ गए हैं उम्रा में। हम यहाँ पर बैठकर अपना डिनर आराम से एंजॉय करेंगे। यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे जमजम पुलाव, जमजम बिरयानी, सीख पराठा, चाइनीज़, सारी चीज़ें मिल जाती है और बहुत मज़े का खाना होता है। हमारे मुमरा से बेस्ट खाना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब बहुत मज़े का होता है और कम प्राइस में आपको इतना ज़बरदस्त खाना मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों को खाना था चाइनीज़ और मुझे खाना था सीख पराठा। तो मैंने यहाँ पर चिकन फ्राइड राइस मंगा लिए थे, चिकन नूडल्स मंगा लिए थे, साथ ही में लॉलीपॉप्स मंगा लिया था। और हमने ये खाने के बाद फिर हमने खाया सीख पराठा। बच्चों ने इतना खा लिया तो बच्चे एकदम टाइट हो गए थे। मैं और हस्बैंड बैठ के सीख पराठा खा रहे थे। यहाँ का खाना बड़ा मज़े का होता है। खैर, हम आ गए थे घर पर। बच्चे फ़्रेश हुए, बच्चों ने इशा की, असर की और मगरिब की जो नमाज़ थी वो अदा की। साथ ही में मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली थी। क्लीन तो मैं करके ही निकलती हूँ, कभी भी मैं घर इस तरह से छोड़ के नहीं निकलती हूँ। हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ ली थी, मैं भी फ़्रेश होकर नमाज़ अदा कर ली थी मैंने। और मैंने कहा चलो आपको कपड़े दिखा दूँ रैयान और फैज़ान के। ये 5 टी-शर्ट रैयान के लिए ली थी और 4 ट्राउज़र ली थी और फैज़ान के लिए 2 ट्राउज़र ली थी। बस हमने इतनी शॉपिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। चलिए जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप शॉपिंग अपने बच्चों के लिए कहाँ से करते हो। तो आते वक्त हमने जलेबी ले ली थी। जलेबी की रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए, मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।